नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। वार्ड 27 निवासी 72 वर्षीय व्यक्ति ने 3 जनों के खिलाफ करवाया मारपीट का मामला दर्ज। सरदार शहर के पुलिस थाने में 3 जनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने सोमवार देर रात्रि को बताया कि वार्ड 27 निवासी 72 वर्षीय मंगल चंद पुत्र डालचंद भोजक ने मामला दर्ज करवाया कि रविवार शाम करीब 3 बजे मैं, मेरा पुत्र पवन कुमार और मेरी बीमार पत्नी घर पर थे। तभी पूर्व रंजिश को लेकर रतनलाल पुत्र डालचंद, विजयंत पुत्र रतनलाल, शिल्पी पत्नी विजयंत तीनों एक राय होकर नीचे आए। वे मेरा हाथ पकड़कर जबरन सीढ़ियों में ऊपर ले गए तथा मेरे साथ थाप मुक्कों से मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। मेरा पुत्र पवन कुमार बीच बचाव करने आया तो उक्त लोगों ने पवन कुमार को चारों ओर से घेर लिया और उसके होठों, चेहरे व हाथ पर चोट मारी, जिससे पवन कुमार घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर के लिए। महाशिवरात्रि पर्व पर गूंजे शिव भोले के जयकारे, मंदिर मंदिर हो रही है भोलेनाथ की पूजा। सरदार शहर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज शहर में भोलेनाथ के मंदिरों में शहरवासियों द्वारा शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध, फल, मिठाई इत्यादि से भोलेनाथ की श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना कर घर परिवार व क्षेत्र में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। रात्रि में शहर के शिव मंदिरों में भोलेनाथ का जागरण रखा गया है। इसी प्रकार गौशाला बास स्थित वार्ड नंबर 45 के भूतनाथ मंदिर में पुजारी ओम प्रकाश स्वामी के सानिध्य में महिलाओं ने सह परिवार भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि को भूतनाथ मंदिर में बीकानेर के सुप्रसिद्ध भजन गायक अजय सिंह भाटी सहित अनेक कलाकारों द्वारा अपनी मधुर वाणी में भोलेनाथ का गुणगान किया जाएगा। मंदिर कमेटी ने शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरण में पधार कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की अपील की है। सूरज पब्लिक स्कूल में विज्ञान दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर मनाया अभिभावक अभिनंदन समारोह। सरदार शहर की सूरज पब्लिक स्कूल में 28 फरवरी सोमवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पर विज्ञान प्रदर्शनी व हिंदी व आंग्ल भाषा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ ही अभिभावक अभिनंदन समारोह भी रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट माणकचंद भाटी, विद्यालय चेयरमैन बदरुद्दीन पवार द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने अनेक विषयों के पक्ष विपक्ष में अपनी राय रखी। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय आरक्षण रखा गया, जिसमें निशांत सोडा ने प्रथम, भविष्य बचाओ ने द्वितीय व सना खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार आंग्ल भाषा वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय सोशल नेटवर्किंग साइट्स रखा गया, जिसमें प्रतीक भंसाली प्रथम, दिव्य प्रेमानी द्वितीय व नव्या केसवानी तृतीय स्थान पर रही। वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय की प्रधानाचार्य साहिबा निर्माण व अनुराधा सैनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति का संदेश देते हुए विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता का तिलक लगाकर पूजन किया गया। अभिभावकों द्वारा इस नई पहल की खूब सराहना की गई। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के अद्भुत मॉडल तैयार किए गए तथा उनकी उपयोगिता बताई गई। प्रदर्शनी में बायोगैस प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सेल आदि के मॉडल विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में खुशी सोडा प्रथम, तनुश्री एंड ग्रुप द्वितीय तथा भवनेश कड़ेल एंड ग्रुप तृतीय स्थान पर रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने माता पिता का जीवन में महत्व को समझाते हुए नृत्य और नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। मुख्य अतिथि समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट माणकचंद भाटी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों ने आज माता पिता का पूजन कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है। आज सूरज पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें इन्होंने जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, माता पिताओं का तिलक और आरती, ये बहुत बच्चों में अच्छा संस्कार पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी जो ये वृद्धाश्रम है ना, यदि ऐसा प्रोग्राम हर स्कूल में साल में 2 बार हो तो आने वाली पीढ़ी में वृद्धाश्रम खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सबने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत
का ये शानदार प्रोग्राम ये पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संस्कृति जो है ये हमें वसुदेव कुटुंबकम का जो संदेश देती है। निस्संदेह इस विद्यालय में माता पिता के प्रति जो विद्यार्थियों में जो संस्कार पैदा करने का जो प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अगर सभी विद्यालय इस बात पर गौर करें और इस पर विशेष तवज्जो दें तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है महान बन सकता है। और देश में आज जो हम विकृतियां जो देख रहे हैं, माता पिता के प्रति बच्चों का घटता स्नेह, ये दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है उज्जवल बनेगा। कार्यक्रम में लगभग 200 विद्यार्थियों सहित अभिभावकों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का विद्यालय के निदेशक अजहर पवार व प्रधानाचार्य साहिबा निर्माण की ओर से आभार व्यक्त किया गया। जैसे कि सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को हमारे यहाँ साइंस डे बनाया जाता है, जिसे कि विज्ञान दिवस कहा जाता है। तो विज्ञान दिवस पे हमने साइंस एग्जीबिशन रखी है जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। प्रोजेक्ट्स इतने डिफरेंट तरीके के थे जिसे पब्लिक ने सराहा भी है, उन्हें देखा भी है, जहाँ बच्चों का नॉलेज और बच्चों की क्रिएटिविटी उन्हें पता चली। साथ ही साथ आज हमने पेरेंट्स फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी, जैसे कि अभिभावक अभिनंदन समारोह। इसमें हमने अभिभावकों को इन्वाइट किया एंड हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने अपने पेरेंट्स के प्रति उनकी जो भावना है समर्पण और त्याग की, उसे व्यक्त किया। बच्चों ने पेरेंट्स के साथ कुछ मोमेंट शेयर किए जहां उन्होंने अपने पेरेंट्स की आरती उतारी, उनको तिलक किया, उनके पैर छुए और उन्हें आज तक पेरेंट्स ने जो भी त्याग बच्चों के लिए किया है उसके लिए थैंक यू बोला। इस सेरेमनी का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आजकल के बच्चों को फिर से ये रिमाइंड करवा सके कि उनके माता पिता जो उनके लिए करते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उनका प्यार है अपने बच्चों के प्रति। और बच्चों को भी समय समय पर अपने माता पिताओं को जताना चाहिए, बताना चाहिए कि वे उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं और वे उनसे कितना प्यार करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वही था। मेगा हाईवे पर अत्याधुनिक नीलकंठ मल्टी कार ऑटोमोबाइल का भव्य शुभारंभ। उद्योगपति बृजमोहन सराफ सहित अनेक गणमान्य जनों ने दी शुभकामनाएं। सरदार शहर क्षेत्र की मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड पर आज बोस कंपनी द्वारा अधिकृत मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप नीलकंठ ऑटोमोबाइल का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उद्योगपति एवं समाज सेवी बृजमोहन सराफ, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व मंडी चेयरमैन इंदिरा सारण, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित चेन्नई, बोस लिमिटेड के एरिया मैनेजर मेहर खन्ना, वरिष्ठ एडवोकेट माणक चंद भाटी, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित आदि ने विधिवत रूप से ऑटोमोबाइल का उद्घाटन कर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान आए हुए अतिथियों ने राजपुरोहित परिवार की इस पहल का स्वागत करते हुए उनकी सराहना की एवं शहर में 4 व्हीलर चालकों को अत्याधुनिक सर्विस सुविधा देने के लिए आभार व्यक्त किया। कंपनी एरिया मैनेजर मेहर खन्ना ने क्षेत्र के युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि धीरे धीरे युवाओं की मेहनत रंग ला रही है। क्षेत्र में बोस कंपनी द्वारा आपकी कार की हर जरूरत को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। नव प्रतिष्ठान के देवी सिंह राजपुरोहित ने आए हुए अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए शहरवासियों से समय समय पर सहयोग व सुझाव देने की उम्मीद जताई। मैसेज यही है कि जैसे मैं यदि चूरू शहर की बात करूं तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमारा तीसरा आउटलेट है एज ए बॉश कार सर्विस, जहां पर हम हर तरह की गाड़ियों की रिपेयर का काम यहां पर देवी सिंह जी के सानिध्य में होगा अंडर नीलकंठ ऑटोमोबाइल। और यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो ये हमारा 29वां बॉश कार सर्विस है, 28वां सॉरी। यदि नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो 129वां कार वर्कशॉप है और ऑल इंडिया की बात करूं तो 401 नंबर की ये बॉश कार सर्विस है, जहां पर हम हर तरह की गाड़ियों के रिपेयर के लिए यहाँ पर इनको हमने अधिकृत किया है, चाहे वो मारुति से लेकर मर्सिडीज तक हो। तो हम इनको पार्ट्स के साथ में क्वालिटी की सर्विस के लिए ट्रेनिंग भी देंगे। तो एक सिंगल रूफ के अंडर में ये हर तरह की गाड़ियों की सर्विस देने के लिए यहाँ पर इनको अधिकृत किया गया है। बेसिकली आप यदि देखोगे जितने भी ओई के वर्कशॉप है, चाहे मारुति का है या हुंडई का है, वहाँ पर क्या होता है वो एक ही तरह की गाड़ियों का रिपेयर, जैसे मारुति वाला मारुति की कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर मारुति से मर्सिडीज़ तक कोई भी गाड़ी यदि आएगी तो हर तरह की गाड़ियों का यहाँ पर A to Z वर्क, मतलब आप नॉर्मल रिपेयर से लेकर एक्सीडेंटल कार तक ये पूरा काम कर पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में हर घर में 1, 2, 3 गाड़ियाँ तो है ही। पहले हो सकता था एक मारुति होती थी, महिंद्रा, आज हर 2-3 OEM की गाड़ियाँ हैं। तो ये एक ही कस्टमर एक ही रूप पे सारी सर्विस करा पाएगा। ये एक महत्वपूर्ण हमारा एक कह सकते हैं फीचर है, एडवांटेज है मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप का। सर मुझे तो पहले तो पूरे शहरवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ
कि मैंने ये वर्कशॉप का इनॉर्गेशन का जो मुझे बहुत कम समय मिला टाइमिंग, ये 45 डेज़ के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और शहरवासियों ने बहुत ही मतलब तन मन और धन तीनों ही बोलूँगा मैं तो, उन्होंने मुझे सहयोग करके आज इतनी सारी गैदरिंग हुई। और मेरा एक ही मोटिव है कि सरदार शहर की जितने भी कार ओनर्स हैं उनको एक क्वालिटी सर्विस मिले और हमारे नीलकंठ ऑटोमोबाइल का एक ही उद्देश्य है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी ये सारी लगाई है यहाँ पे और आगे भी हम इसके अंदर कई सारी चीज़ें और डे बाय डे ऐड ऑन करते जाएंगे। और हमारा एक ही ध्येय है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है। यहाँ जो ग्राहक एक बार आएगा उसकी सारी कार की जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है और उसको एक ही बार में ठीक करके देना। और यहाँ के जो भी ग्राहक आज से बीकानेर जाना होता था, सीकर जाना होता था, हिसार जाना होता था, जयपुर जाना होता था उनको, और उनके टाइम के साथ साथ में फ्यूल का कंजप्शन का भी खर्चा होता था। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो फ्यूल कंजप्शन के चार्जेस थे उन्हीं चार्जेस के अंदर आपकी सर्विसेज यहाँ हो जाएगी। कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगे, जो भी पार्ट लगे वो जेन्युइन लगे, सर्विस के लिए जो काम उनकी डिमांड पे रहे वो सारी एक साथ में मैं कंप्लीट करूँ। इस अवसर पर सागर सिंह, लक्ष्मण सिंह, अनूप सिंह, दीप सिंह, हनुमान सिंह, मोती सिंह, महावीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, लक्ष्मण सिंह, किशोर सिंह, पवन सिंह, भवानी सिंह सहित राजपुरोहित परिवार के सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं उन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।